ये बीजेपी में भरा हुआ है, ठीक है, पूरा परिवारवाद है। जिस विधायक को बना रहे हैं, चुन रहे हैं, वो अगर उससे हक मांगने जाए तो गोली मरवा देगा जनता को। ठीक है। मेरा कंप्लेन से बोले ना, नहीं बिहार का विकास हो रहा है। मेरा विकास नहीं हो रहा। इनको लगता है कि बिहार का विकास हुआ है, अच्छी बात है। अगर गलतियां हैं, किसी की भी है गलतियां, तो खुल के बात करिए। नमस्कार बिहार, मेरा नाम उमानाथ तिवारी है और मैं पटना का मरीन ड्राइव पे आके ये जानना चाहते हैं युवा से कि युवा आखिर राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते, क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं अपना। क्योंकि हमको नहीं लगता कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो यंग जनरेशन या चाहे ओल्ड जनरेशन के जो भी लोग भरे हैं राजनीति में, वो पूरा कर पाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि युवा राजनीति में आए, ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इस बिहार को आगे लेकर चलें। और यही आज ग्राउंड लेवल पर उतर के हम जानना चाहेंगे युवाओं से। तो आइए, हम कुछ युवा हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। हमारे एज के काफ़ी युवा यहाँ मरीन ड्राइव पे बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं उनसे कुछ बात करना और उनकी राय जानना चाहते हैं कि क्या राय है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको राजनीति में इंटरेस्ट है? बिहार से भैया तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या आप आगे हमारे साथ जुड़ के और बिहार का विकास देखना चाहते हैं? बिहार का विकास तो हो ही रहा है। क्या विकास है बिहार का? जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मरीन ड्राइव, जो कभी हम लोग को, मेरा घर चंपारण हुआ, हाँ, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। हम लोग को आने में लगभग लगता था, उस टाइम की बात है जब पापा दादा बोलते थे कि 7 से 8 घंटा लग जाते थे। ठीक है। आज के डेट में हम लोग अगर सुबह 6 बजे चलते हैं ना, तो कम से कम 8-9 बजे तक हम लोग पटना पहुँच जाते हैं। ये बिहार का विकास नहीं है तो क्या है? ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि समय के हिसाब से बिहार का विकास स्लो है? ये तो बहुत स्लो है, लेकिन अभी बदलाव आ रहा है। जैसे नीतीश कुमार चले गए, जैसे केंद्र का मत महाराष्ट्र के प्रति है, गुजरात के प्रति है, वैसे बिहार के प्रति क्यों नहीं है? जबकि डबल इंजन का सरकार बोलता है कि डबल इंजन का सरकार है बिहार में। फिर जैसे उधर के लोग एक्टिव है, हमारे बिहार के लोग क्यों नहीं एक्टिव है और बिहार के लोग हमारे सवाल क्यों नहीं करना चाहते? मेरा 2-3 सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए भैया, मैं गुजरात की बात करता हूँ। जो अभी PK जी प्रशांत किशोर अभी बोल रहे थे, हमारे मोतिहारी में मोदी जी जब आए थे, तो मोदी जी मतलब उनका संबोधन हुआ था गांधी मैदान के पास। वो यहाँ पर आके बोलते हैं कि हमारे कलवार भाई, हमारे तिवारी भाई, हमारे बनिया भाई। और यही मोदी जी अगर सूरत में, गुजरात में रहते ना, तो बोलते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री लगेंगे। ऐसा कौन सी बात है बताइए? नहीं, यही बात एक और वीडियो हम इस पे किए हुए हैं, जिसमें मोदी जी कहते हैं बिहार में आके कि हमारे बिहार वाले को अरवा चावल पसंद है, जब फैक्ट्री की बात करते हैं। ठीक है। और वही बिहार में आते हैं, उनका मत क्यों बदल जाता है और बिहार में आकर वो ये बोलते हैं कि आपको अरवा चावल पसंद है। तो आपका मानना है कि बिहार में अगर रोड बन गया और कुछ चीज़ें बदलाव हो गई तो बिहार का विकास हो गया? अरे ऐसा बात नहीं है, विकास तो हो ही रहा है, धीरे धीरे तो हो ही रहा है विकास। चलिए ये जो नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, बोलिए। यही लालू के सरकार में कहाँ हो रही थी? देखिए, कहा जाता है कि जब रोड बनते थे लालू सरकार में, हाँ, तो वो उखाड़ के लेके चल जाते थे घर पर। मेरा कंप्लेन ना ही नीतीश कुमार से है और ना ही लालू प्रसाद से है। ठीक है। मेरा कंप्लेन से बोले ना, नहीं बिहार का विकास हो रहा है। मेरा विकास नहीं हो रहा, पर जो स्पीड होना चाहिए वो क्या वो स्पीड है? थोड़ी स्लो है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे और आप लोगों से भी है कि क्या लगता है कि ये जो एज का मैटर है राजनीति में, वो हटाया जाए या फिर उसको और बढ़ाया जाए? जैसे समझे कि नहीं समझे? समझे। आपका कहना ये है कि इसमें रिटायरमेंट होना चाहिए। हाँ, रिटायरमेंट बिल्कुल। हाँ, ये गवर्नमेंट का फैसला है। आप देखिए इस पर काम होता है या नहीं होता है, ये उनका फैसला है। ये है कुछ हमारे राज्य के युवा जिनका ये मानना है कि विकास हुआ है और बहुत विकास हुआ है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि बिहार का विकास हुआ है। और चलिए, आपका धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा हुआ। धन्यवाद राजा। चलिए, इनको लगता है कि बिहार का विकास हुआ है, अच्छी बात है, इनको लगना चाहिए, तभी जाके आगे जाके ये भी कह पाएंगे और अपने बच्चे को ये दोष दे पाएंगे कि सब कुछ भगवान के भरोसे होता है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो भैया, आप बिहार के राजनीति को कैसे देखते हैं? भैया, बिहार में आजकल राजनीति तो कुछ नहीं है। राजनीति के नाम पे गुंडागर्दी, गरीबियों को सताया जा रहा है। आप देखिए, हम जिस विधायक को बना रहे हैं, चुन रहे हैं, वो अगर उससे हक मांगने जाए तो गोली मरवा देगा जनता को। ठीक है। और वो कुछ गलती कर दे तो उसको जेल से या रेप कर दे। आजकल बिहार में या कहीं भी देखिए
ज़्यादा से ज़्यादा गुंडा और रेपिस्ट बैठा है सब, इस सब क्या आपको ये नहीं चाहिए कि आपको ये नहीं लगता कि आपके पास ये पावर होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी होता है नेता के साथ, अगर ऐसे नेता अपना दादागिरी दिखाता है, कुछ भी करता है, तो उसको हटा देने का आपके पास पावर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए सरकार, कोई भी सरकार बनती है, आती है, बोलती है आप हमको जिताइए तो हम ऐसा करें। क्या वो नहीं बोल सकती है कि आप हमको जिताइए मत, आपका ये हक है, हम आपके साथ खड़ा हो रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, लड़िए। सरकार से वो अपना हक मांगे, वो बोलता है हमको जिताइए तो हम करेंगे। सवाल सरकार से यही है कि क्या आपको जिता कर ही देश सुधारा जा सकता है? क्या ऐसा नहीं सुधारा आप जा देश सकता तो बाद में सुधार सकते हैं, पहले अपने बिहार के लिए बात करिए। बिल्कुल, अब पहले, क्योंकि जब सबसे पहले हमारा बिहार सुधारना जरूरी है। अभी नालंदा में एक न्यूज़ आया है कि एक, आप देखे होंगे, काफ़ी वायरल जा रहा है वो वीडियो, देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमको क्या यही डिजर्व करता है बिहार? यही हमारा बिहार था? नहीं। ऐसा ही हमारा बिहार था? नहीं। जो आज के परिस्थिति में कुछ नेता, कुछ सो कॉल्ड नेता और कुछ लोग जो बना के रखे हैं, तो बाजी चल रहा है बिहार में। ये उसको ब्लेम कर रहा है, वो नेता उसको ब्लेम कर रहा है, ऐसे ही जनता के साथ बस जनता का काटा जा रहा है। वो बिहार में विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, बस वोटिंग लेने का, 10,000 रुपया देने का, यही सब चल रहा है। बिहार के जनता में भी थोड़ा प्रॉब्लम है भैया। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार के युवा को बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सादारी लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर, बिल्कुल। बिहार के जनता से हम यही करना चाहते हैं, बिहार के युवाओं से खास करके हम यही करना चाहते हैं कि आप आइए, और आपकी आवश्यकता है, और आप आइए, आप अपने बिहार के लिए लड़िए। कहाँ से देंगे? इनके पास क्या है? फैक्ट्री है, क्या है, क्या लगाए हैं कि आपको ये रोजगार देंगे? सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? ये फैक्ट्री लगाएंगे तो नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि फैक्ट्री लगाएंगे जिस मूड में है, या फिर ऐसा कुछ ये लोगों का मूड दिख रहा है कि बिहार में ये लोग फैक्ट्री लगाने वाले हैं? कभी नहीं लगाएंगे फैक्ट्री बिहार में। क्या हुआ? आपके तरफ के माननीय विधायक कौन है? माननीय विधायक नहीं जानते हैं। विधायक जी का नाम भी नहीं जानते हैं? वोट आपने जो विधायक जी जीते हैं उन्हीं को दिए हैं या किसी और को दिए हैं? नहीं, उन्हीं को दिए। उन्हीं को दिए हैं, वोट दिए हैं, पर उनका नाम नहीं जानते हैं। आप एक यूनिक आदमी है। मोदी जी को दिए। अच्छा, मोदी जी के नाम पे आप वोट दिए हैं विधायक जी को? तो विधायक जी से आप सवाल नहीं करते कि विधायक जी कुछ हमारे लिए, हमारे गांव के लिए करिए कि हमको अपने घर से दूर यहाँ पटना ना जाना पड़े या फिर अदर स्टेट में ना जाना पड़े? ये सवाल नहीं करते विधायक जी से कि सवाल उठाइए? कोई सुनबे नहीं करता है साहब, तो कौन किसको बोलेगा? तो फिर मोदी जी को ये वोट क्यों देना? मत दीजिए मोदी जी को ये वोट। ये भी बात सही बोल रहे हैं। जब आपके लिए कोई कुछ नहीं करने के लिए रेडी है तो आप उनके लिए क्यों करिएगा? आप उनको पावर क्यों दीजिएगा? आप उनको क्या बोलते हैं उसको, जेड+ सिक्योरिटी में घूमने के लिए मौका क्यों दीजिएगा? हटाइए वहां से। ये बात सही है। ये जिस दिन बिहार की जनता समझ गई कि जो हमारे लिए, हमारे हित में काम नहीं करेगा उसको हटाएंगे, उस दिन नेता भी सुधर जाएंगे। गलत बोल रहे हैं? नहीं भैया, सही है। ये समझना चाहिए ना। हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रहलाद जी, धन्यवाद आपका। क्या भैया बिहार के बारे में कुछ बात करना पसंद करेंगे? बिहार के बारे में ऑलमोस्ट तो एवरीथिंग ओके। बिहार के बारे में सब कुछ ओके है? मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक्चुअली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अच्छा, झारखंड से आप? हाँ, तो झारखंड का भी परिस्थिति कैसा है? बिल्कुल सही है। झारखंड का बोले तो मैं तो अभी साहिबगंज जिला से हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी रिसेंट जॉब करता हूँ। ठीक है। कहाँ पे? कंकड़बाग में। कंकड़बाग में कहाँ पे? कंकड़बाग में मतलब अभी 1 वीक हुआ है मुझे आए हुए। मैं ऑलरेडी बाहर चेन्नई में जॉब कर रहा था, शेप में। ठीक है। यहाँ पे जॉब करता, एज ए मैनेजर हूँ, एरिया मैनेजर। हाँ। तो यहाँ पे रहता हूँ। तो अभी जस्ट मुझे लगा कि मुझे पहले जैसा लग रहा था यहाँ मरीन ड्राइव के बारे में, मैंने वैसा ही देखा है। मतलब 1 ईयर पहले देखा था कि मतलब यहाँ का कैसा है, तो मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगा था। तो वैसे ही मैं देख कर गया, तो मुझे लगता था मैं बहुत पहले आ गया। आप चेन्नई में क्या करते थे, ये हमको बताइए, क्योंकि बिहार झारखंड जो एक समय में दोनों एक ही राज्य थे। बिल्कुल थे? बिल्कुल। आप चेन्नई में क्यों गए थे? आप बिहार झारखंड में ही क्यों नहीं रह के अपना काम करना चाहते थे? जैसे कि बिहार और झारखंड में मैं बताता हूँ, जो मतलब बेसिक सैलरी होती है उतना तो मिल नहीं मिल पाती है। चाहे आप पटना में रहो, चाहे झारखंड में रहो, चाहे रांची में रहो, मतलब जो एक बेस्ट सिटी है। अभी पटना है बिहार में, तो पटना बिल्कुल बेस्ट सिटी है। आप अपने झारखंड के बारे में बताइए, वहाँ का क्या प्रोसेस है? वो वहाँ पे क्या विकास किए हैं अभी तक, वहाँ के जो भी CM रहे हैं? देखिए, वहाँ के जो CM हेमंत सोरेन है, वो बिल्कुल मतलब उनकी उसको जहाँ तक पता चलता है, ऐसे तो नहीं है कि वो हमारे मुख्यमंत्री हर जगह पे जाके विजिट कर पाए, बट वो क्यों नहीं कर सकते? ये बताइए, सवाल ये है कि क्यों नहीं कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। वो
कर सकते, बट उतना उनके पास टाइम भी तो नहीं होता ना, इसलिए तो वो रखे हैं ना, नीचे लेवल के लोग को रखे हैं कि ताकि नीचे लेवल के लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए हमको। नीचे लेवल के लोग क्या आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते क्या आपके बात वो सुनते हैं? नीचे लेवल के जो भी आपके विधायक है चाहे जो भी ये सुनते हैं बात? सुनते हैं बिल्कुल। हमारे जो अभी मैं साहिबगंज से रहता हूँ, तो वहाँ पे जो भी विलेज है, हमारे जो गांव है, वहाँ पे अच्छा बिल्कुल ऑलमोस्ट अच्छा काम करते हैं। जैसे आप बता रहे भैया कि झारखंड में बहुत विकास हुआ है, पर जहाँ तक हम देखते हैं, हम जहाँ तक यूट्यूब पर देखते हैं, वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है झारखंड की उतना सही नहीं है भैया। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आप अपने किसी भी नेता को सेफ नहीं कर सकते हैं। आप उसको बचाने की कोशिश मत करिए। नहीं, बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं अगर गलतियां हैं, किसी की भी है गलतियां, तो खुल के बात करिए, क्योंकि हम युवा अगर बात नहीं करेंगे तो उन लोगों को ही मौका मिल रहा है और वो लोग जो मन में आए कर रहा है। वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर भी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, मुझे लगता है कि उस लेवल पे काम जो हमारे मुख्यमंत्री जो वो करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, बट वो काम होती है, बट बहुत डिले करके होती है। ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट डिले करके होती है। जब तक में वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए वो नहीं होती है। ठीक है, वो नहीं होती। फिर बाद में वही काम को डिले कर करके अगर 2024 में बनना चाहिए तो 2025-26 लेके जाते हैं। 26 की जो काम है पेंटिंग है वो 28 से पूरी करती है। तो ये 28 क्यों लगता है? आखिर ये सवाल कोई क्यों नहीं करता कि 28 लग क्यों जाता है, इतना समय क्यों लगता है? ये भी हो सकता है ना कि जो फंड हमारी सरकार देती होगी वो फंड जल्दी से फॉरवर्ड। फंडिंग कौन करता है, इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? आइडिया तो नहीं है कि फंडिंग कौन करता है, ये तो अब बताइए। हमारे टैक्स का पैसा और हमसे ही हमारे ही काम में डिले होता है। ये है हमारे चंद राज्यों का परिस्थिति। हमारा बिहार और झारखंड कुछ अलग नहीं था, एक ही था। और झारखंड जब से अलग हुआ है, बिहार से ज़्यादा विकास किया है, ये सही है, पर कुछ गांव लेवल है झारखंड में जो सही नहीं है उनका परिस्थिति। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये राइट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये बहुत से जगह पे, बहुत से, अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत ही स्थिति ख़राब है। ऐसा ही नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ की स्थिति बिल्कुल मतलब अच्छा है, नॉर्मल है, बट चल रहा है जैसे भी चल रहा है। बाकी वहाँ की ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल कि वहाँ की काम नहीं हो रही, काम तो हो रही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो बाकी चीज़ें देखती भी है, सोशल मीडिया देखती है, हर कोई देखता है। और आज के समय में ये है कि आप किसी से कोई छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है, सारा ओपन है। पर कुछ हद तक वहाँ भी एल्गोरिदम सेट करवा के और उसको भी पाबंदियाँ लगा के और आवाज़ वहाँ भी दबाया जाता है, ये भी सही है। हाँ, सही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जामिर। बहुत बहुत धन्यवाद जामिर भाई। हाँ, धन्यवाद, आपने इतना अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। बिहार के युवा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सवाल पूछने से और सवाल कैमरा के सामने आने से उनकी फटती है, सच ये है। और वो लोग आके सवाल पूछना नहीं चाहते हैं सरकार से। तो क्या लगता है सरकार आपको जवाब देने वाली है और आपको हिसाब देगी कि वो क्या और कैसे कर रही है, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ये जवाब देगी आपको सरकार। सबको अपना जेब प्रिय है, जेब सब अपना भर रहा है।